त्रिपुरा से बड़ी खबर है। त्रिपुरा के धलाई जिले में सनसनीखेज वारदात हुई है। एक घर में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। त्रिपुरा में धारदार हथियार से हत्या कर शव गड्ढे में दफना दिए। उस 15 साल के किशोर ने उस पर यह आरोप लगाए 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या की, जिसमें एक 70 साल के दादा भी उसके शामिल हैं। 15 साल के नाबालिग पर हत्या का आरोप है। नाबालिग आरोपी पर 70 साल के दादा, मां, बहन और मौसी को मारने का आरोप है। नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। शवों को दफनाने से पहले उस नाबालिग ने जलाने की भी कोशिश की उन शवों को। 15 साल का एक नाबालिग, बताया जा रहा है कि उसको गेम खेलने का शौक था और शौक से ज्यादा वो आदी हो गया था गेम खेलने का। क्राइम सीरीज देखने का वो आदी था और इसी के लिए अभी क्या कारण है, क्या इसी के लिए उसने ये मर्डर किए? आखिर कौन सी वो परिस्थिति और कौन सी वो मनोवैज्ञानिक स्थिति हो सकती है जहां एक 15 साल का बच्चा अपने फैमिली के 4 लोगों को मार दे? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें 3 फीमेल है, 1 मेल है। जो एक्यूज्ड है वो माइनर है और उसका नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो उसने इन चारों का मर्डर किया था। एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है और अभी वो कस्टडी में है और बाकी सीन रिकंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। तो हमें और आपको, पूरे समाज को सन्न कर देने वाली इस त्रिपुरा की वारदात के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। बहुत लाउड सवाल है, बहुत झकझोर देने वाली ये खबर है। हम सब की फैमिली में जहां हम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हैं, अगर कहीं से ये खबर आए कि 15 साल का एक नाबालिग 4 लोगों को मौत के घाट उतार दे रहा है कुछ इस तरह, तो ये झन्ना देती है खबर। 15 साल के नाबालिग पर हत्या का आरोप लगा है। धारदार हथियार से उसने घर के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार उसने इसके लिए इस्तेमाल किया और फिर उसने हत्या के बाद शवों को जलाने की कोशिश भी की। जला नहीं पाया तो घर के पीछे निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में उन शवों को उसने दफना दिया। घर पहुंचे बस कंडक्टर पिता ने सबसे पहले शवों को देखा। वारदात के दौरान उस लड़के ने तेज आवाज में गाना बजाया, यह पुलिस का वर्जन है। वारदात से पहले आरोपी ने घर में चोरी की, यह पुलिस कह रही है। ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था नाबालिग आरोपी, यह कह रहा है उसका पिता। पुलिस पूछताछ कर रही है उस लड़के से। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त 2 लोग जुड़े हुए हैं लाइव। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जयंती दत्ता जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि दत्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रवि आपके पास आऊंगा। जयंती मैम, आपके पास आ रहा हूं मैं, लेकिन रवि जरा हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दीजिए और क्या जानकारी है इस बारे में, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये जो पूरा घटना घटी है इसमें सबसे सामने ये आ रहा है कि एक 15 साल का बच्चा अगर ऐसा कर सकता है तो देश का जो युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है। मोबाइल गेम का चक्कर में, ये जो इजी अर्निंग होता है मोबाइल गेम से, इसके चक्कर में कहाँ जा रहे हैं देश के नौजवान, ये यहाँ पे दिखाता है। और ये बच्चा जो था, इन्फॉर्मेशन ये आ रहा है करीब 40,000 रुपया ये ऑनलाइन गेम में हार चुका था, जो ये किसी से लिया था और उसको वापस करना था। और इसके चक्कर में इसका ड्रग्स का नशा भी हुआ था, तो जितने बुरी संगत थे उसके चक्कर में ये पड़ गया था, जिसके चलते अपना माँ, अपना दादा, एक पड़ोसी और अपनी 10 साल की छोटे बहन को भी इसने हत्या कर डाला। जब इसका पिताजी काम पे थे, वापस आके, जैसे कि आपने कहा, काम से आके ये इन्होंने देखा कि ऐसा वारदात हुआ है, फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तारी किया है। लेकिन इतना बड़ा एक घटना हुआ और घर में कोई मतलब इनको रोकने की कोशिश नहीं की। कोई, उनका माँ का 32 साल का उम्र है, उन जो मैं वही समझ में नहीं आ रहा है कि एक 15 साल का बच्चा 70 साल के दादा को कैसे मार सकता है, अपनी माँ को, 30-35 साल की माँ को, अपनी बहन को, अपनी मौसी को कैसे मार सकता है, और ये इतना आसान कैसे है? बहुत शुक्रिया रवि आपका। मैं जयंती मैम के पास जाऊंगा। जयंती मैम, आपको क्या ये इतना स्ट्रेट लगता है जितना ये स्ट्रेट मामला है? और एक 15 साल का बच्चा, कौन सी वो मनोवैज्ञानिक परिस्थिति होती है जिसमें इतना बड़ा कदम उठा सकता है? चलिए वो क्राइम सीरीज देखने का आदी था, चलिए वो गेम्स खेलने का आदी था, 40,000 रुपए हार गया था, उसके बावजूद ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग इस तरह के एडिक्टेड हो जाते हैं उनका एक तो इमोशनल ब्लंटिंग हो जाती है, कंस्ट्रिक्टेड सोच हो जाती है, उनकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो अटक जाती है सिर्फ जो
जिनका जो ध्येय इनका होता है, जैसे गेम्स है, उनको कुछ चाहिए, 40,000 रुपए हारा तो इसको लेके उसके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उस पे जाहिर सी बात है घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया होगा। लेकिन ये मानना कि एक 15 साल का लड़का चारों को कत्ल कर देता है इस तरह से, इतनी हैवानियत के साथ, आई डोंट थिंक ही वाज अलोन। और पिताजी जो है वो अगर ड्राइवर भी हैं तो आप कितने दिनों बाद वापस आ रहे हैं घर, क्या वो रोज वापस नहीं आते थे? आप देखिए उम्र की भी जो अगर देखें आप, 4 लोग हैं, चारों की उम्र अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हर एक को उसने अच्छा मैम जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, ये आप कुछ सवाल तो उठा रही हैं, ये सवाल तो बहुत लाउड हैं, लेकिन जल्दी से जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनके देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत थिन लाइन है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ। हम मानते हैं कि हम अपने घर के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों के बच्चे गेम खेलने के आदी हैं, और मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इतना एक्सट्रीम जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी जल्दी से? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर बच्चा गेम खेल रहा है हाँ। तो आप देखिए वो एडिक्टेड तो नहीं है। अगर गेम से एडिक्टेड है तो वो ड्रग एडिक्ट भी होगा, और उसके साथ अगर क्राइम सीरीज देख रहा है तो ये कंडीशनिंग होती रहती है बच्चे में, इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करे, इमीडिएटली इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि ये साइकोपैथिक मेंटालिटी किसी भी हैवानियत को अंजाम दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयंती मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हम एक एक्सपर्ट एडवाइस आपको देने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि ऐसी कोई स्थिति ना हो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। त्रिपुरा में हुई खौफनाक वारदात पर हमारे कुछ लाउड एंड क्लियर सवाल हैं, और वो सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। वो सवाल आपके सामने, क्या वारदात के पीछे कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स खेलने की आदत है, जो मोबाइल फोन्स पर आजकल बहुत ज्यादा वायलेंट गेम आ चुके हैं? क्या आरोपी मानसिक तौर पर बीमार था, इस वजह से उसने यह किया? क्या चोरी छिपाने के लिए घर में हत्याकांड हुआ? और क्या एक नाबालिग आरोपी हत्या के बाद अकेले शवों को इस तरह से दफना सकता है? ये कुछ सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम और आप अपने बच्चों को इतना वक्त देते हैं, उनके साथ इतनी बात करते हैं ताकि उनकी मनोस्थिति इतनी ना बिगड़ पाए? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।